श्वेता जी, आपको पता है आपने इस इंडस्ट्री में, न्यूज इंडस्ट्री में, वो क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन ले आई आप। बिल्कुल। पहले घर के सिर्फ बुजुर्ग न्यूज देखा करते थे, आपने जवान लड़कों को न्यूज देखने पे लगा दी। सीरियसली बाजी, मैं जब भी इनको देखता हूँ ना, सूखे की खबर भी सुनाती ना, तो ऐसा लगता है मानसून आ रहे हैं। अभी हाल ही में नोटबंदी की न्यूज सुना रही थी और हमारे चचा वोचा सब लड़के सब खुश हो रहे थे। तो मैं कहा नोट बंद हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं? कहते हैं हमारी तो पेमेंट हो रही है। आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आइए श्वेता, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जी श्वेता जी, एक बात बताइए, वैसे आप शुरू से न्यूज रिपोर्टर ही बनना चाहती थी कि फिल्मों में भी आपने कभी? मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती थी। मैं छोटी सी थी तब से स्क्रिप्ट्स लिखा करती थी। अच्छा। लेकिन एक छोटे से शहर से आती थी तो कभी मौका नहीं मिला। ओके, तो मतलब फिर न्यूज में कैसे आना हुआ? टीवी न्यूज की शुरुआत हुई। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते थे। जी। तो नौकरी मिल गई। तो बहुत छोटी उम्र में नौकरी लग गई। तो उसके बाद बस एक्चुअली मैम, हम काफी सालों से आपको देखते आ रहे हैं और बहुत ही प्यारी लगती है आप न्यूज पढ़ती हुई, बहुत अच्छी लगती हैं। मैं सच्ची में कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। इनके चक्कर में आदमी ना न्यूज सुनी भी होती 10 बार, सेम न्यूज 10-15 बार सुन लेता है आदमी। अच्छा, वैसे आपको कभी फिल्म का ऑफर नहीं आया? कभी आया तो समझ नहीं आती है कि आप तारीफ कब करते हैं और खिंचाई कब करते हैं। सीरियसली मैं नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि कितने सारे न्यूज चैनल होते हैं, कभी न्यूज़पेपर हैं, सोशल नेटवर्किंग है, तो न्यूज पता भी चल जाती है, लेकिन दोबारा जब आप आती हैं तो आदमी कहता है चलो सुन ही लो। पिछली बार में इन्होंने बोला था कि कोहली ने 140 रन बनाए, हमें पता है कि दूसरी उसी पारी में बढ़ थोड़ी जाएंगे, लेकिन फिर भी हम सुन लेते हैं कि क्या पता 2-4 स्कोर बढ़ ही जाएंगे। जोक सपाट, पर मजा आता है क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग भी हो गई न्यूज पाजी, कमर्शियलाइज भी हो गई। मैंने बहुत बार कहा ना, कई बार कातिल की खबर भी बताते हैं, आप नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूज एंकर्स हैं जो कातिल की खबर बताते हैं ना, फोटो रख के साइड पे, तो देते ध्यान से देखिए ये कातिल हो सकता है आपके घर में हो। इतने कॉन्फिडेंस से सुनाते हैं ना, बच्चा अपने बाप पे शक कर रहा होता है। कई बार ऐसा होता है भाई। जो पहले की न्यूज रीडर होती थी ना, वो एक्चुअली एक ही जगह पे बैठ के न्यूज पढ़ देती थी। सामने टेबल लगा रहता था और नीचे बैठे बैठे स्वेटर बुन लेती थी अपना, पता नहीं चलता था सामने देखने वाले को। आज भारत के प्रधानमंत्री नेपाल के दौरे पे निकलेंगे, प्रधानमंत्री का नेपाल का दौरा खत्म ही नहीं हुआ, इनका स्वेटर पूरा हो जाता था। पर अब एक्चुअली इन्होंने स्टाइलिश कर दिया है न्यूज वर्ड को। ये खड़ी होती हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं इन्होंने, और दूसरी बात है कि वॉक करते करते भी न्यूज आती है ना, इनके ऐसा होता है। जब चल चल के स्टूडियो में हैंडी कैमरा साथ साथ फॉलो करता है। सरकार ने किया नोटबंदी का ऐलान, तो बड़ा मजा आता है मेरे को देख के। विराट कोहली ने अपने बल्ले से दिखाए जौहर, 40 शानदार रन बनाए, हमें लगता है 150-200 बना लिया। बड़ा मजा आता है। एक्चुअली वॉक भी काफी हो जाती है ना मैम। वो स्टूडियो के अंदर का आपको दिखाई देता है, और अब जब हम धूल मिट्टी में बाहर खड़े होकर या तो बॉर्डर से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या क्रिकेट मैच में, क्रिकेटर्स स्टेडियम में, लेकिन हम लोग बाहर खड़े होकर, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, पुलिस वाले हटा रहे हैं, लेकिन वहीं पर खड़े होकर माइक पर बोलना है। आपको मैंने ज्यादातर स्टूडियो में ही देखा है, मेरे और प्रोग्राम्स देखा कीजिए। मुझे ऐसा लगता है खूबसूरत है ना, तो इनको बोल देते चैनल वाले आप स्टूडियो में रहो, कहाँ धूल मिट्टी में जाओगी। तो जो अनफिट हो जाता है ना मोटे मोटे, उनको बोलते चलो फील्ड में भागो। मैम, आप इतनी स्टाइलिश न्यूज रीडर हैं, तो आप मतलब जैसे फिल्मी एक्ट्रेसेस होते हैं, उनका पूरा स्टाफ होता है, एक टीम होती है स्टाइलिश, उनके हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप और कपड़े, तो आपका भी ऐसा रहता है? मतलब हमारा कोई नहीं रहता। अच्छा, सब कुछ खुद करना होता है। हाँ। खुद ही रेडी होके, और 5 मिनट में। बिल्कुल। तो जैसे नोटबंदी की खबर आई तो बैंक एम्प्लॉइज जो हैं उनका काम बहुत बढ़ गया, रात रात तक, तो आपका भी ऐसे ही होता? कोई ब्रेकिंग न्यूज़? 24 घंटे तो आपने 2 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो भी, उसमें भी काम करना है। मैंने बहुत बार देखा, मैं 1-2 बार आज तक जाना हुआ हमारा, तो श्वेता जी रेडी होती हैं, कभी भी कुछ भी आ सकता है न्यूज, तो ये रेडी एकदम से, ओके ये न्यूज आगे, कैमरा ऑन। मैम, आपने आज तक सबसे लंबा शूट कब किया है? जिस दिन आप आए थे हमारे स्टूडियो में, रात 2 बजे। सवेरा तो 6 बजे स्टार्ट होना ही है, लेकिन उस दिन रात 2 से 3 में इंटरव्यू करना पड़ा था। नहीं, वो एक्चुअली फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में हम लोग जगह जगह जा रहे थे, तो इट वाज अ वेरी बिजी शेड्यूल। अच्छा श्वेता मैम, ऐसा होता है कि जैसे कोई स्पेशल ओकेजन है, जैसे न्यू ईयर है या होली है, तो उसके लिए ड्रेस कोड आप अलग से सिलेक्ट करती है? थोड़ा मतलब तो होता ही है कि होली है तो आज 3 रंग का दुपट्टा ले लें, ऐसा? हाँ, होता है। होता है, बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। 15 अगस्त 26 जनवरी तिरंगा, हाँ वो तो पक्का फिक्स है। पक्का फिक्स। वैलेंटाइन पे क्या होता है? रेड। वो रेड में आप बड़ी अच्छी लगती कसम से, वो आप रेड पहनती है ना तो बाकी चैनल अपने आप रुक जाते हैं। मतलब आप पे बहुत सूट करता है। आज तक हम तो बरसों तक देखने को तैयार।
मेरी मम्मी ने एक सवाल भेजा था आपके लिए। अच्छा। कहती थी श्वेता से एक बात पूछना कि आप इतनी जल्दी जल्दी पढ़ जाती न्यूज, इतनी जल्दी किस बात की रहती? गैस पे दूध चढ़ा के आती हैं आप क्या? पाजी 100-200 खबरें चलाते हैं हम एक साथ, खबर शतक जी। उनको तो टेस्ट मैच अगर खेलते थे तो टाइम रहता था कितने भी बॉल में बना लो अपने 100 रन। ये T20 चल रहा है अब T20 है न्यूज, जल्दी जल्दी बतानी है, नहीं तो खबर रह जाएगी, खबर आएगी ही नहीं सारी। तो इनका काम भी बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअली, हम लोगों ने देखा है स्टूडियोज में जाके, और हमें आप पे बहुत गर्व है। अच्छा, इनकी खासियत भी होती है एक कि अगर न्यूज इतनी दमदार नहीं है लेकिन उसको ऐसे अंदाज में कहते हैं कि वो ब्रेकिंग न्यूज भी बना सकते हैं, सनसनीखेज भी बना सकते हैं। अगर आपको सुबह हमारे शो के बारे में कोई न्यूज बनानी हो, आप वहां पे जाके अपने स्टाइल में बोल सकती हैं। जी आइए, तो पेश है श्वेता सिंह लाइव फ्रॉम टीकेएसएस। अब तक की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त आप चैनल पे देख रहे हैं दर्शकों से खचाखच भरा ये ऑडिटोरियम। इसमें तकरीबन 300 लोग फंसे हुए हैं। वो चाह रहे हैं, अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि कपिल शर्मा का शो चल रहा है। इस ऑडिटोरियम में किसी सेलिब्रिटी के फंसे होने के आसार भी हमें बताए जा रहे हैं। इस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। लीजिए, सबसे पहले आपके लिए हम खुलासा कर रहे हैं कि वो सेलिब्रिटी कौन है। वो है पॉलिटिशियन और भूतपूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू। ठहाके से उनका बुरा हाल हो रहा है। सिद्धू जी, इस मौके पर ठोको ताली के अलावा और क्या कहना चाहेंगे आप? आज कुछ आए फिर आज, क्या बात है? तुम जो मर्जी कह लो, मैं अपने ढंग से चलूंगा। इन्होंने कहा पता नहीं बुरा हाल है, फंस गए हैं। भला बुरा तो परवरदिगार करता है। अरे सिद्धू, तू क्यों गिला उससे बार बार करता है? सही वक्त है, सही वक्त है। सियासत में कदम धर दे, देख पूरा हिंदुस्तान तुझ पे एतबार रखता है। क्या बात है? आज पहली बार आपने अपनी तारीफ में शेर कहा है वैसे। अच्छा पाजी, अक्सर लड़कियों की आदत होती है ना, कोई अच्छी ड्रेस पहने, दूसरी सहेली पूछे कहां से लिए, तो जानबूझ के इधर वाली जगह बता देंगे, लेके आई इधर से, ताकि वो भी ना खरीद ले। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई फ्रेंड होंगी दूसरे चैनल्स में, तो आपको पूछा रहे ये खबर कहां से मिली, तो आपने गलत जगह भेज दिया? ऑफ कोर्स, हमेशा करना होता है। ऑनेस्टी के लिए तो तालियां बनती पहले। देखो, 3 चीजें होती हैं जर्नलिज्म में, और ये एवोल्यूशन है जर्नलिज्म की। देखो, पहले लिखने का अपना असर है, बहुत तगड़ा असर है, लेकिन जो लिखने का असर है उससे ज्यादा बोलने का असर है। ये वेद कहते हैं, मैं नहीं कहता। और बोलने से ज्यादा दिखने का असर है। तीनों कलाओं में संपन्न है मोहतरमा, तो समझे? तो जैसे सिद्धू जी ने कहा कि बोलना, दिखना, सुनना, चेहरा, सब बातें, कहने का मतलब फ्लर्ट ये भी करते हैं, पर ये वेदों का सहारा लेके आ गए, तो मैंने सीधा कर दिया। ठोक दे, बिल मेरे पे फाड़ दे। अच्छा मैम, मैंने देखा आपको, आपके सामने बहुत अच्छों की जुबान बंद हो जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी बोलती किसी के सामने बंद हो गई हो? अभी हो गई थी ना। अरे ये तो मतलब आपको आज तक सबसे ज्यादा नर्वस कब हुई आप, कि डर गई हूं कि यार मैं इनका इंटरव्यू कैसे करूंगी? सचिन तेंदुलकर का पहला इंटरव्यू। उनसे क्यों डर गए? वो तो बड़े नहीं, वो इतना बड़ा क्रिकेटर है। आपको दरअसल एक इंसिडेंट हुआ था, गाड़ी खराब हो गई थी उनकी श्रीलंका में, हम कवरेज के लिए वहां पर उस वक्त मौजूद थे। तो भज्जी आए और कहा कि आपकी गाड़ी में लिफ्ट ले सकते हैं? हमने कहा एक की जगह, नहीं तो बोले नहीं 2 की जगह चाहिए। कि कौन आ रहा है? तो वो बोले सचिन तेंदुलकर। पूरी गाड़ी में हम 3 लोग थे पहले से, हरभजन आए, और उसके बाद जब सचिन बैठे आकर जी, वो रास्ता प्रेमदासा स्टेडियम का था सिद्धू जी। ओहो। और करीब 45 मिनट हम सब चुप रहे, बस वो बोलते रहे, जी। अच्छा। हाँ। ये कैसी किस्मत है, आपकी गाड़ी में बिना बताए आ गए, हम तो बुला बुला के मर गए आते ही।